जिनके बच्चों के विवाह में देरी हो रही है, एक सटीक सी बात मैं आपको निवेदन करती हूँ। साल में एक तिथि ऐसी है, इस तिथि में आंवले के पेड़ के नीचे लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा होती है। माँ लक्ष्मी की पूजा होती है और कच्चे दूध से पूजन होता है। हल्दी और कुमकुम लगाई जाती है। आंवले के वृक्ष को हल्दी और कुमकुम रोली दोनों मिलाकर पूजा की जाती है। कलावा बांधा जाता है, दिया जला के रख दिया जाता है और ऐसा कहते हैं कि इस दिन आंवले की पूजा करने से बच्चे कुमार्गी नहीं होते, गलत रास्ते पर नहीं जाते। इसमें भगवान को बोला जाता है कि प्रभु हमारे घर में अच्छी सी बहू आए, अच्छे संस्कार के साथ में विवाह हो, मेरा बेटा और मेरी पुत्र वधू दोनों आपकी युगल परिक्रमा लगाएंगे। तो ऐसी मनौती मांगी जाती है। लोग वृंदावन में जाते हैं और मनौती मांगते हैं और वो अक्षय नवमी, दूसरे शब्दों में जिसको आंवला नवमी कहते हैं, और यह परसों 31 तारीख को है। इसकी बड़ी महिमा है। इसमें ब्राह्मण भोजन, दान, दक्षिणा, परिक्रमा, प्रदक्षिणा बहुत बड़ा महत्व है। ब्रज में 12 वन की परिक्रमा लगती है। रात को 12 बजे परिक्रमा आरंभ होती है, दूसरे दिन 12 बजे तक चलती है। रात्रि तक इसको युगल जोड़ी परिक्रमा कहते हैं। कहते हैं कि जिन पति पत्नी में बनती नहीं, तलाक की स्थिति बन रही है, तो वह पति पत्नी भी यह युगल जोड़ी की परिक्रमा लगाते हैं। उनमें महादेव और भवानी जैसा प्रेम, नारायण और लक्ष्मी जैसा प्रेम, इंद्र और माता सची जैसा प्रेम जो गृहस्थ में पहुँचे हैं, उन्हें अपने जीवन में एक बार शिव व्रज की युगल परिक्रमा जरूर लगानी चाहिए। ऐसी अद्भुत यह परिक्रमा है। इसकी थोड़ा मैं पूजा का मुहूर्त में आपको बता दूं तो इसकी पूजा का जो समय है 31 तारीख को सुबह 5:15 बजे से लेकर लगभग 6:41 से यह टाइमिंग 10:02 तक। यूं तो पूरे दिन ही पूजा करो, लेकिन आंवला के वृक्ष की पूजा का बहुत ही महत्व है। इस दिन कम्बल दान की बड़ी महिमा है, बहुत बड़ी, बहुत ज्यादा विशेष। यह वो तिथि है, इसको युग तिथि कहते हैं। यह बातें कुछ लिखने के लायक होंगी, इन्हें आपको कोई बताएगा नहीं। इसको कहते हैं युगा तिथि। इन तिथियों में युग आरंभ हुआ है, इसीलिए इसकी महिमा ज्यादा है। सतयुग जिस दिन प्रकट होता है, उस दिन वैशाख शुक्ल पक्ष की अखा तीज होती है, जिसे हम अक्षय तृतीया कहते हैं। उसी दिन सतयुग प्रारंभ होता है। हमारे ग्रंथों में लिखा है भगवान बद्रीनाथ के कपाट खुलते हैं। उस दिन भगवान परशुराम जी का भी प्राकट उसी दिन हुआ है और बांके बिहारी जी महाराज जी का चरण दर्शन भी साल में एक बार उस दिन होता है। तो यह ऐसी तिथियां हैं कि इन तिथियों में किया गया सत्कर्म करोड़ गुना नहीं, अनंत गुना होता है। इतनी बड़ी महिमा है इसकी। द्वापर जिस दिन प्रकट होता है, उस दिन अनंत चतुर्दशी होती है, जिस दिन गणेश जी विसर्जन होते हैं। यह भादों का महीना होता है, अनंत चौदस होती है। समझ रहे होंगे आप। उस दिन द्वापर आरंभ होता है और कलयुग जिस दिन आरंभ होता है, उस दिन माघ की पूर्णिमा होती है। माघ मास की पूर्णिमा होती है। युग तिथियां हैं, लेकिन जिस दिन त्रेता प्रकट होता है, उस दिन गोपाल अष्टमी का दूसरा दिन अखा नवमी होती है, अक्षय नवमी होती है। अब की बार 31 अक्टूबर को यह तिथि 2025 में 31 अक्टूबर को है और यह लगभग 6:41 से 10:02 तक आंवले की पूजा की बड़ी महिमा है। यह दिन आंवले के दान की बड़ी महिमा है और इस दिन कंबल, वस्त्र इत्यादि की बहुत भारी महिमा है। दिया जला के रखें। गौ माता के कच्चे दूध से आंवले की पूजा, उस दूध को मिट्टी के पात्र में, सकोरे में या कुल्हड़ में उसको रखा जाता है। इसमें कुमकुम और हल्दी, क्योंकि बच्चों के विवाह के लिए यह दो तिथियां बहुत ज्यादा प्रभावशाली हैं। एक तो अगहन के शुक्ल पक्ष में विवाह पंचमी पड़ती है, उसमें सीताराम सरकार की पूजा होती है। रामायण के बालखंड में भगवान के विवाह उत्सव की चौपाइयां हैं, उनका पाठ होता है। राम कथा में बोला जाता है। पहले और एक है अखा नवमी, अक्षय नवमी, यह भी बहुत ज्यादा विशेष है। युगा तिथि है, इसमें जुगल जोड़ी की परिक्रमा लगती है और पूरी दुनिया में
पूरे ब्रह्मांड में अकेला ऐसा वृक्ष है जिस दिन युगल जोड़ी की परिक्रमा लगती है। पति पत्नी दोनों इसमें परिक्रमा लगाते हैं, फिर उनकी जो अनबन हो रही है वो मिट जाती है। दोनों में बड़ा स्नेह होता है, दोनों में बड़ा प्रेम होता है। कोई कहे कि कोई अकेले नहीं लगा सकता, अकेले भी लगा सकते हैं। हाँ, उसमें एक शर्त है, आपको अपनी बेटी का विवाह भगवान के साथ करना होता है, फिर आप अकेले लगाएंगे। लेकिन यह सांसारिक बेटी नहीं है, तो आपकी बुद्धि रूपी बेटी का विवाह कन्हैया के साथ किया जाता है, भगवान के साथ किया जाता है। पितामह भीष्म की तरह कहा जाता है, प्रभु आज से हमने अपनी बेटी बुद्धि आपके लिए समर्पित कर दी है। 12 वन की परिक्रमा ब्रज की। आप यहाँ पर मनौती मान के जाइए। जिनके बच्चे अभी कुंवारे हैं, जिनको अभी बेटी विवाह के लायक है, शादी हुई नहीं है, जब ससुराल भी पहुँच जाएं, तो अपने दामाद को बेटी को ऐसे युगल परिक्रमा के लिए आप प्रेरित कीजिए। हमारी सनातन संस्कृति में बड़ी अद्भुत चीजें हैं, लोगों को उसका भान नहीं है, ज्ञान नहीं है, पता नहीं है। तो मैंने अक्षय नवमी की पूजा का भी मुहूर्त आपको बता दिया है। किन चीजों से पूजा, इसमें कच्चा दूध से जड़ों में डाला जाता है। भले ही आप परिक्रमा ना करें तो अभी अखा नवमी को सब आंवले की पूजा करें। उस दिन आंवले का वृक्ष लगाने का भारी मात्रा में, अब तो कार्तिक का महीना चल रहा है, इसीलिए और भी इसकी बड़ी महिमा है। तो अक्षय नवमी के लिए मुझे कुछ आपको बताना था और यह मैंने आपको निवेदन किया है, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। 31 तारीख को अक्षय नवमी, मुहूर्त 6:41 से 10:02 तक सुबह। पूजा पूरे दिन चल सकती है, लेकिन इसमें एक विशेष, इसमें वृक्ष की जड़ों में गंगा जल भी इसमें डाला जाता है। कुमकुम और हल्दी की इसमें पूजा में बड़ी महिमा है। एक पीतल के दिए में जोत जला करके रखी जाती है इसमें, तो यह आप कर सकते हैं। अक्षय नवमी, आंवला नवमी, कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नवमी को अनेक नामों से जाना जाता है और इसकी बड़ी महिमा है। जैसे अक्षय तृतीया का बड़ा महत्व होता है, उसी प्रकार से कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की जो नवमी है उसे अक्षय नवमी कहा जाता है और इस दिन अक्षय नवमी का भी बड़ा महत्व होता है। अक्षय का अर्थ होता है जो कभी क्षय नहीं होता, यानी जो कभी मिटता नहीं, वो है अक्षय। तो इस दिन अक्षय नवमी के दिन, यानी कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन, आप जो भी व्रत करते हैं, जो भी अनुष्ठान करते हैं, पूजन करते हैं, भजन करते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, दान करते हैं, वह आपका अक्षय हो जाता है, कभी क्षय नहीं होने वाला। इस दिन गौ सेवा, संत सेवा, ब्राह्मण सेवा, भगवान श्री हरि की पूजा, उपासना यदि आपने कर लिया, इसका फल अक्षय हो जाएगा। वह कभी क्षय नहीं होगा, कभी समाप्त नहीं होगा। पद्म पुराण में बड़ी महिमा है अक्षय नवमी की, जिसे आंवला नवमी भी कहते हैं। अक्षय नवमी, आंवला नवमी, इसके जो भी महिमा है उस पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको बता दें कि इस बार 2025 में अक्षय नवमी, आंवला नवमी कब मनाई जाएगी, क्योंकि इस बार की हर तिथियों में बड़ी दुविधा है, क्योंकि हर तिथि 2 दिन आ जा रही है, चाहे वह दीपावली हो या फिर छठ पूजा हो या फिर कोई भी पर्व आ रहा है। तो कई बार ऐसा होता है, क्योंकि हमारे यहाँ पंचांग उदया तिथि से ही तिथियों की मान्यता होती है। तो इस बार जो नवमी तिथि है, जो अक्षय नवमी है, अक्षय नवमी तिथि जो प्रारंभ हो रही है, यह 30 अक्टूबर को सुबह 10:05 से प्रारंभ हो रही है और ये नवमी तिथि समाप्त हो रही है 31 अक्टूबर सुबह 10:06 से। तो इस बार जो अक्षय नवमी का पूजन है, आंवला नवमी का जो पूजन है, वह 31 को ही किया जाएगा। 31 को आप सभी अक्षय नवमी, आंवला नवमी का पूजन करिएगा। पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 6:32 से 10:03 तक। इस दिन आंवले के वृक्ष के पूजन की बड़ी महिमा है, क्योंकि इस तिथि को आंवला नवमी भी कहा जाता है। क्योंकि कहा जाता है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे।
पहले इसकी महिमा जानिए कि अक्षय नवमी के दिन, आंवला नवमी के दिन जो भी आंवले के वृक्ष की पूजा करेंगे, आंवले के वृक्ष को, उसकी जड़ को जल से सींचेंगे, यानी जल समर्पित करेंगे। जो भी घी का दीपक लगाएंगे और इस आंवले के वृक्ष की 7 परिक्रमा जो करेंगे, उनके घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं रहेगी। और यह बात स्वयं भगवान शिव ने कही है। पौराणिक कथाओं के अनुसार मान्यता है कि एक बार माता लक्ष्मी धरती पर परिक्रमा के लिए आती हैं और पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए माता लक्ष्मी की मन में इच्छा हुई कि मैं महादेव और नारायण की पूजा एक साथ करूं। तो माता लक्ष्मी को लगा अब दोनों एक साथ कहाँ मिलेंगे। तो श्री लक्ष्मी जी ने विचार किया कि तुलसी जो है वह नारायण की प्रतीक है और भगवान हरि को अति प्रिय है। बिल्व पत्र जो है वह शिव स्वरूप है। बिल्व पत्र महादेव को अति प्रिय है और इन दोनों का गुण एक साथ यदि किसी वृक्ष में है, उसके फल में मिलता है, तो वो है आंवले का वृक्ष। आंवले के वृक्ष में नारायण और भगवान महादेव दोनों का निवास माना जाता है। दोनों की कृपा प्राप्त होती है आंवले के वृक्ष की पूजा करने से, क्योंकि आंवले में तुलसी का भी गुण पाया जाता है और बेल का भी गुण पाया जाता है। आयुर्वेद शास्त्र में तुलसी भी औषधीय गुणों में अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण है और बेल फल, बिल्व पत्र यह भी औषधीय गुणों में अति उत्तम है, महत्वपूर्ण है। और इन दोनों का गुण यदि किसी में मिलता है तो एक साथ आंवले में मिलता है। इसीलिए आयुर्वेद शास्त्र में आंवले का बड़ा महत्व बताया गया है। आंवले का फल हो, आंवले की पत्तियां हो, उसके छाल हो, बड़ा ही फायदेमंद होता है। विविध उसके प्रयोग होते हैं। औषधीय गुणों में बड़ा उत्तम माना जाता है आंवला। तो बिल्व का जो गुण है और तुलसी का जो गुण है, इन दोनों का गुण एक साथ आंवले में प्राप्त होता है। तो माता लक्ष्मी को लगा कि दोनों का गुण आंवले में है, तो उन्होंने आंवले के वृक्ष का पूजन किया और परिक्रमा की। कहते हैं आंवले के वृक्ष के पूजन से दोनों ही प्रसन्न हो गए। भगवान महादेव भी प्रसन्न हो गए और भगवान नारायण भी प्रसन्न हो गए। दोनों ही प्रकट हो गए। हरि और हर आंवले से दोनों प्रकट हो गए। दोनों ने माता लक्ष्मी को दर्शन दिया। माता लक्ष्मी अति प्रसन्न हुई। प्रसाद बनाकर, भोजन बनाकर उसी आंवले के वृक्ष के नीचे दोनों को भोग लगाया। कहते हैं भोग पाकर के भगवान महादेव और भगवान नारायण अति प्रसन्न हुए और माता लक्ष्मी से कहा कि देवी हम अति प्रसन्न हैं। भगवान शंकर ने लक्ष्मी जी को कहा कि जो भी अक्षय नवमी के दिन, आज की जो तिथि है, यह कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि है, अक्षय नवमी है। आज और आज के दिन आंवले में आपने हमारी पूजा की, इसीलिए आज से यह दिन आंवला नवमी के नाम से भी जाना जाएगा। लेकिन हम अब आपको वचन देते हैं, वरदान देते हैं कि आंवला नवमी के दिन, अक्षय नवमी के दिन जो भी आंवले के वृक्ष का पूजन करेगा, उसे भगवान नारायण और महादेव दोनों की ही पूजा का फल प्राप्त हो जाएगा। आंवला नवमी के दिन जो भी घी का दीपक संध्या काल में आंवले के वृक्ष के नीचे समर्पित करेगा, आंवले के वृक्ष की 7 परिक्रमा करेगा, जो भी 7 परिक्रमा करेगा और घी का दीपक संध्या काल में लगाएगा, उसके घर में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं होगी। उसका घर धन धान्य से भरा ही रहेगा। जो भी आंवले के वृक्ष में दूध चढ़ाएंगे, दूध और जल समर्पित करेंगे, उनकी हर एक मनोकामना स्वयं भगवान नारायण और महादेव पूर्ण कर देंगे। बड़ी महिमा है। यदि आपको आंवले का वृक्ष ना मिले तो आप आंवले का फल लेकर के भी भगवान नारायण का पूजन कर सकते हैं। फल भी ना मिले तो आंवले की जो पत्तियां हैं, उन पत्तियों से भी यदि आप भगवान नारायण का पूजन करेंगे तो श्री हरि
अति प्रसन्न ना रहता है। बड़ी महिमा है। अक्षय नवमी के दिन आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन करना चाहिए। जो भी प्रसाद भोजन संध्या काल में अक्षय नवमी को आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन बनाते हैं और उस भोजन को सबसे पहले भगवान नारायण और महादेव को समर्पित करते हैं और फिर उस भोजन का भोग लगाते हैं। भगवान को भोग लगाने के बाद भी जो भी उस वृक्ष के नीचे ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, उन्हें संपूर्ण पृथ्वी के धरती के जीवों को भोजन कराने का फल प्राप्त हो जाता है। अब आप संपूर्ण पृथ्वी को यदि प्रसाद पवाना चाहें तो कभी नहीं पवा सकते, लेकिन यदि आंवले के वृक्ष के नीचे प्रसाद बना करके भगवान नारायण और शिव को भोग लगा करके ब्राह्मणों को भोजन करा दिया तो संपूर्ण धरती के जीवों को भोजन कराने का फल आपको प्राप्त हो जाएगा। जो भी आंवले के वृक्ष के नीचे बैठ करके आंवले की उत्पत्ति और तुलसी के उत्पत्ति की कथा सुनते हैं, वह सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं, वह पाप रहित हो जाते हैं। इसीलिए बड़ी महिमा है अक्षय नवमी की। इसी दिन माना जाता है, पौराणिक मान्यता है कि इसी दिन सतयुग की शुरुआत भी हुई थी और इसी दिन भगवान श्री कृष्ण अपने कर्तव्य के पालन के लिए वृंदावन से मथुरा की ओर प्रस्थान करते हैं। आज के दिन जो भी आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर के भोजन करते हैं, पूरे परिवार के साथ में प्रसाद ग्रहण करते हैं, उसका फल उन्हें अक्षय प्राप्त होता है। अक्षय फल की प्राप्ति होती है प्रसाद ग्रहण करने मात्र से। इसीलिए इस दिन की बड़ी महिमा है। इस दिन आंवले को खाने का, आंवले के पूजन का, आंवले के दान की इस दिन बड़ी महिमा है। संत जन ऐसा कहते हैं कि जो भी अपने पूर्वजों के लिए आंवले के वृक्ष के नीचे तर्पण करता है, उसे गया श्राद्ध का फल प्राप्त हो जाता है। जो आंवले की छाया में श्राद्ध करता है, उसके पूर्वज यदि नरक में भी पड़े हों तो उन्हें वहां मुक्ति प्राप्त हो जाती है, वह भगवत धाम को चले जाते हैं। संत जन तो यहाँ तक भी कहते हैं कि आंवला का फल द्वारिका की मिट्टी, ब्रज की मिट्टी जो धारण करता है, वह जीव जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त हो जाता है और भगवत धाम प्राप्त कर लेता है। भगवत धाम प्राप्त कर लेता है जो आंवले को धारण करता है। आंवले का फल, तुलसी का पत्र, द्वारिका की मिट्टी और ब्रज की मिट्टी जो धारण कर लेता है। इतनी बड़ी महिमा आंवले की बताई गई है। जितना महत्व तुलसी का है, जितना महत्व द्वारिका की मिट्टी का है, जितना महत्व शास्त्रों में ब्रज की मिट्टी का, ब्रज की रज का है, तुलसी दल का है, उतना ही बड़ा महत्व आंवले का भी है। इसीलिए आंवले में लक्ष्मी नारायण का निवास है, आंवले में भगवान महादेव का निवास है और तीनों की ही कृपा प्राप्त होती है। तो आप सभी आंवला नवमी के दिन, अक्षय नवमी के दिन इन उपायों को करें और भगवान की कृपा प्राप्त करें। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। नवमी के दिन शंकर भगवान, भगवान भूतेश्वर जब आंवला नवमी के दिन श्री हरि नारायण आंवले के वृक्ष की पत्तियों पर संयम करेंगे और भगवान शंकर उनका अनुमोदन करेंगे, तब श्री हनुमान जी महाराज उनसे विनती करने के लिए पड़ते हैं। भगवान विष्णु जब संयम से उठते हैं, देवशयनी एकादशी को जब भगवान सो जाते हैं और देव उठनी एकादशी को जब भगवान उठेंगे, नेत्र खोलेंगे, तो प्रथम दर्शन भगवान विष्णु आप श्रीमद् भागवत कथा, स्कंद पुराण, पद्म पुराण, अग्नि पुराण, जितनी भी पुराण उठाना चाहें, सारे पुराणों को उठाकर देखना कि प्रथम वर्णन आपको मिलेगा कार्तिक महात्म्य का। भगवान नारायण सर्वप्रथम जब नेत्र खोलते हैं, अपनी देवशयनी एकादशी से सोकर देव उठनी एकादशी पर जब उठते हैं,
तो भगवान नेत्र खोलकर सबसे पहले किसका दर्शन करते हैं? स्कंद पुराण कहती है, विष्णु पुराण कहती है कि भगवान नारायण जब नेत्र खोलते हैं तो खुद की अर्धांगिनी लक्ष्मी भी नहीं, या सारे देवता सब खड़े होंगे। जब कार्तिक के महीने में आंवला नवमी का व्रत आता है तो जो उपवास नहीं भी रखते हों, जो पूजन नहीं भी करते हों, उनसे मेरा निवेदन है कि स्कंद पुराण में कार्तिक के पावन चरित्र में स्कंद पुराण में स्पष्ट किया गया है और कल्याण का कार्तिक खंड पढ़िएगा। कभी योग लगे तो गीता प्रेस गोरखपुर का कार्तिक खंड पढ़ें। आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिलेगा कि आंवला नवमी के दिन आंवले के पेड़ के नीचे घी का दिया लगाकर मध्याह्न से पहले दोपहर के 12 बजे से पहले आंवले के पेड़ के नीचे आंवला नवमी के दिन कार्तिक के महीने में स्कंद पुराण कहती है, जो घी का दिया लगाकर पूजन कर अपना पल्लू पसार कर आंवले के वृक्ष की डाली में से उस पर लगी हुई थोड़ी सी छाल को अपनी अंगूठी और छोटी उंगली अर्थात कनिष्ठा से अपने पल्लू में गिराकर ले जाकर लाल कपड़े में हल्दी के साथ अपनी तिजोरी में अलमारी में रख लेता है। उसके घर में कभी बरकत की कमी नहीं होती, उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं होती, उसके घर में धन वैभव सत्ता बढ़ती है। आंवला नवमी की कथा में प्रसंग आता है। आंवला नवमी का पूजन आपको करना आता है। व्रत करने वाली माताएं व्रत करती हैं। आंवले के वृक्ष के नीचे जाकर पूजन करना, भोजन करना, आंवले के वृक्ष की छाया में बैठना, उस दिन किसी को अपशब्द न कहना, आंवले की पूजन कर अपनी झोली को पसार कर छोटी उंगली और अंगूठे से आंवले की छाल को थोड़ा सा पल्लू में गिरा लेना, वह छाल को ले जाकर अपनी बरकत में, अपनी अलमारी में, अपनी तिजोरी में रख देना। यह आंवला नवमी की पूजन का विधान है। संपदा के लिए एक बहुत अच्छा समय रात्रि के 9:15 का एक समय होता है। जिस व्यक्ति का रोग बीमारी समाप्त नहीं हो रही है, हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, कोई बहुत भारी बीमारी में ग्रसित है, छुट्टी नहीं पा रहा, तो रात्रि को 9:15 पर किसी भी दिन शंकर भगवान के शिवलिंग का, जो तुम्हारे घर में शंकर जी विराजमान हो, उसका या शंकर जी के मंदिर में जाकर शंकर जी का थोड़ा सा जल, उसमें थोड़ा सा आंवला पड़ा हुआ, मतलब आंवले के पानी से शंकर का अभिषेक पूजन कर लीजिए। उसका नाम लेकर कर लो। जो रोग से ग्रसित हो, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन करोगे, हॉस्पिटल से छुट्टी करके जाएगा। वृक्ष के नीचे भोजन करने से संपदा बढ़ती है। इसीलिए आंवला नवमी पर लोग आंवले के पेड़ की पूजन करने जाते हैं। लक्ष्मी जी बोलती हैं, जो अभी करेगा इसका फल तो बाद में मिलेगा। जगत गुरु शंकराचार्य कहते हैं, आप मुझे वर दें कि एक दिन ऐसा हो आंवला नवमी का, जिस दिन जो दिया जाता है उसका फल जीते जी ही मिल जाए। बस इतनी कृपा करें। गोदान का फल बाद में मिलेगा। कुछ दान करो, उसका फल तो आंवला नवमी के दिन अगर आपने कुछ दान दिया है, आंवला नवमी के दिन अगर आपने दान किया है, उसका फल जगत गुरु शंकराचार्य जी माता लक्ष्मी जी से कहते हैं, आज की आज मिलना चाहिए। उसका फल हमें इसी पृथ्वी पर रहते रहते इसी शरीर में मिलना चाहिए। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। यह सभी उपाय पूजनीय प्रदीप मिश्रा जी के हैं, जो हमारे द्वारा यहाँ बताए गए हैं। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।